कठुआ जिले में लगातार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। सहार खड्ड में पानी की सतह तेजी से बढ़ने के सबब जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बसों और भारी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। उज और रवि नदियां भी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश से कठुआ जिले में आयुष डिपार्टमेंट और बिजली के महकमे की इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले और एहतियात बरते। जिला इंतजामिया और इमरजेंसी टीम्स पूरी तैयारी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव का काम शुरू कर देंगे। आपको एक बार फिर बता दें तो कठुआ जिला में लगातार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। सहार खड्ड में पानी की सतह तेजी से बढ़ने के सबब जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बसों और भारी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। उज और रवि नदियां भी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश से कठुआ जिले में आयुष डिपार्टमेंट और बिजली के महकमे की इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले और एहतियात बरतें। जिला इंतजामिया और इमरजेंसी टीम्स पूरी तैयारी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव का काम शुरू कर देंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ सरवजीत सिंह जुड़ चुके हैं। सरवजीत, जानना चाहेंगे मौसम की क्या कुछ सूरत हाल है अभी हम अगर कठुआ की बात करें, और क्या कुछ महकमा मौसमियात के हवाले से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपील की गई है, उनसे ये जानना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल, देर रात से कठुआ में बारिश का सिलसिला जारी है और लगातार भारी बारिश हुआ कठुआ जिला में हो रही है। जी। बारिश की वजह से कठुआ जिला की अधिकतर नदियां और नाले उफान पर हैं। मनी में सेवा दरिया की अगर बात की जाए, कठुआ में अगर बात की जाए तो उज, रावी, सहार और दयाले तक जो खड्ड है वो काफी ज्यादा पानी जो है वो खतरे के लेवल से ऊपर है। इस समय हम उज दरिया के ऊपर है। मैं सहयोगी कहूंगा आपको चित्र दिखा दें कि उज दरिया इस समय अपने तय जो क्षमता है उससे कई ज्यादा खतरे के निशान के ऊपर यहाँ पर चल रहा है और लगातार इलाकों में पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में हो रही है। तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश जो है जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ कह दिया गया है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम है तभी अपने घरों से बाहर निकलें। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कठुआ की अगर बात की जाए तो भारी बारिश से भयंकर तबाही की तस्वीरें जो है कठुआ से सामने देखने को मिली, जिस तरह से पहले हमने आप रिपोर्ट में दिखा। बिल्कुल सरवजीत, जैसा हमने देखा पिछली तस्वीर भी कुछ ऐसी थी जो दिल को दहला देने वाली थी, जिसमें पुल सीधा नजर आ रहा है कि टूट रहा है और वहां पे बड़ी तबाही का मंजर सामने नजर आ रहा है। ये जानना चाहेंगे कि सहार खड्ड में अभी पानी की सतह कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे को भी अगर हम देखें वहां पे जो गाड़ियों की आवाजाही है उनको रोक दिया गया है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से अगर हम बात करें सरवजीत। जी बिल्कुल, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए तो कल देर शाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने जो सहार खड्ड में जो दूसरा पुल है जो एहतियातन तौर पर बंद किया गया था उसकी टेस्टिंग यहाँ पर की है और टेस्टिंग करने के बाद ये पाया कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में ट्रैफिक को वहां से शुरू कर दिया गया, लेकिन आज सुबह एकाएक पानी का बहाव जो है वहां पर बढ़ गया। ऐसे में वहां पर अब हैवी ट्रैफिक जो है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। हैवी ट्रैफिक में जो पैसेंजर व्हीकल है, जो बड़े व्हीकल है जिसमें बसेज है, उनको भी बंद किया गया है। ट्रक को पूरी तरह से बंद किया गया है। रावी दरिया की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ता है, रावी दरिया भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सहार खड्ड का जो लेवल है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी तरह तरना की अगर बात की जाए तो तरना नाले में भी बाढ़ जैसी स्थिति जो उत्पन्न हुई है। इस समय हम उच्च दरिया के ऊपर खड़े हैं और उच्च दरिया इतना रौद्र रूप कभी उच्च दरिया ने नहीं दिखाया है। मैं फिर से अपने सहयोगी को आपको चित्र दिखा दे दर्शकों को कि किस तरह से उच्च का दरिया जो है वो पूरी तरह से बराबर हो चुका है। पानी आर और पार पहुंच चुका है। कई
सामने वो देख रहे हैं कि वो पानी का खतरा कहीं ना कहीं उनको जी, जैसा हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं सरबजीत, उस दरिया के साथ साथ सरबजीत जैसा हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं कि पानी की सतह काफ़ी उफान पर पहुंच चुकी है और महकमा मौसमियात की अगर हम बात करें तो अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस मौके पर कौन सी टीम्स जो है, रेस्क्यू और टीम्स जो है, ज़िला इंतज़ामिया की टीम्स जो है, साथ साथ में अगर हम पुलिस की बात करें, कौन कौन सी टीम्स सामने आई हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से कठुआ में बादल फटा उसके बाद से लगातार बारिश का सिलसिला जी, और जिस तरह से सहारखंड का पुल जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गया, उसके बाद प्रशासन की ओर से तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई थी और एसडीआरएफ के साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मी हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर जो हेल्पलाइन नंबर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी किए गए हैं, अगर उन पर कॉल आता है तो तुरंत उसका रिस्पॉन्ड किया जाए और तुरंत लोगों की मदद के लिए जो है पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पहुंच जाएं। लेकिन ऐसे में प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जो लोग नदी और नालों के करीब बसे हुए हैं वो लोग अपनी जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जारी है। जब पहाड़ी इलाकों में बरसात होती है तो एकाएक पानी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, पता नहीं चलता है कि कब पानी बढ़ गया। ऐसे में प्रशासन की ओर से पहले हिदायतें जो जारी कर दी हैं। इसके साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से भी हिदायतें जारी की गई हैं। उनका ये कहना है कि तमाम नदियां और नाले जो है वो डेंजर मार्क से ऊपर चल रहे हैं। हैवी ट्रैफिक जो है वो हाल्ट की गई है, रोकी गई है। ऐसे में जो छोटी गाड़ियां हैं उनको जाने की अनुमति है, लेकिन प्रशासन की ओर से ये भी साफ किया है कि जरूरी कामों के लिए ही अपने घरों से बाहर निकलें, बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपना जान की फिक्र करें और अपने घर पर ही बैठे। कोई जरूरी काम है जैसा कि बच्चों को भी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बच्चों को भी छुट्टी आज दी गई है और अलर्ट भी जारी किया गया है महकमा मौसमियात के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या ये अगर फिर से 24 घंटे बारिश के होते हैं लगातार तो ये एक वापस सैलाबी सूरत हाल पैदा करेगी? सरबजीत, ये जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही हमारे अधिकारियों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि आज शाम 6 बजे तक का जो बताया जा रहा है कि मौसम काफी ज्यादा खराब रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, बड़ी बिलावर बसोली में बारिश जो है काफी ज्यादा होने वाली, इस तरह की प्रेडिक्शन जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में लगातार रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। हम ये कह सकते हैं कि परसों से ही बारिश लगातार हो रही है। हालांकि कल रुक रुक कर बारिश हो रही थी, पहाड़ी इलाकों में बारिश थोड़ी कम थी, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश हो रही थी। लेकिन आज एकाएक जो है पानी का स्तर सभी नदियां और नालों में बढ़ गया है। रावी दरिया जो कभी इतना पानी जिसमें दरिया में नहीं आया है, लेकिन आज वो डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत।